नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कैटिया बेसिक्स के एक नए ट्यूटोरियल के साथ वापस आ गए हैं। अगर आप कैटिया सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें और मेरे साथ साथ अभ्यास करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम पार्ट्स कैसे बना सकते हैं और आज हम इसमें इस पार्ट के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पार्ट के अंदर ये ज्योमेट्रिकल सेट का क्या मीनिंग होता है और पार्ट बॉडी का क्या मीनिंग होता है। हम कैसे और भी एडिशनल ज्योमेट्रिकल सेट्स इसके अंदर डाल पाएंगे और कैसे हम एडिशनल बॉडीज़ इसके अंदर क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल सेट को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ज्योमेट्रिकल सेट एक फोल्डर की तरह है जिसके अंदर हम बहुत सारे हेल्पिंग एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि पॉइंट, लाइन, कर्व, सरफेस। इसके अंदर हम कभी भी सॉलिड बॉडी का कोई काम नहीं करते हैं। अगर हम पार्ट बॉडी के अंदर बात करें तो पार्ट बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड काम होता है और सॉलिड बॉडीज़ के अंदर हम बहुत सारे उसके ड्रेसअप फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसको फिलेट देना, कहीं पे चैम्फर देना या कहीं पे शेल करना, थिकनेस देना और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हम फीचर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल सेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा विंडो अपीयर होगा यहाँ पे। उसमें हम अपना ज्योमेट्रिकल सेट का नाम भी दे सकते हैं। सपोज इस केस में मैं एक टेस्ट का नाम दे सकता हूँ। पेरेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके अंदर हम ये ज्योमेट्रिकल सेट बनाना चाहते हैं। सपोज अगर मैं अभी पार्ट 1 ही रखूँगा तो ये पार्ट 1 के अंदर एक ज्योमेट्रिकल सेट बनाएगा और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक टेस्ट नाम करके एक ज्योमेट्रिकल सेट यहाँ क्रिएट कर देगा। अभी अगर मुझे इस ज्योमेट्रिकल सेट के अंदर एक और ज्योमेट्रिकल सेट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट ज्योमेट्रिकल सेट पे जाएंगे और ये इस ज्योमेट्रिकल सेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूछेगा कि क्या तुम ये टेस्ट को एक फीचर की तरह यूज़ करना चाहते हो और एज अ पेरेंट यूज़ करना चाहते हो। अगर मैं इसको नो करूँगा तो उस केस में यहाँ पे पेरेंट में हमारा को टेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल सेट जो बनने वाला है ये हमारा चिल्ड्रन ज्योमेट्रिकल सेट बनने वाला है। दैट मीन्स ये इसके अंदर आने वाला है। तो इसको अगर मैं सब टेस्ट के नाम से अगर दे दूं तो ये एक सब टेस्ट फोल्डर बना देगा जो कि टेस्ट के अंदर बिलोंग करता है। और अगर हमारे पास बहुत सारे ज्योमेट्रिकल सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उसको हम अगर रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, सपोज इन दिस केस मैं इस ज्योमेट्रिकल सेट को, जो एग्जिस्टिंग ज्योमेट्रिकल सेट है, उसको अगर मैं रीऑर्गेनाइज करके टेस्ट के अंदर लाना चाहता हूँ तो मैं उसको राइट क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ नीचे जाके चेंज ज्योमेट्रिकल सेट पे क्लिक कर सकता हूँ। और अगर मैं अपना डेस्टिनेशन ज्योमेट्रिकल सेट सिलेक्ट करूँगा विच इज़ टेस्ट इन दिस केस और मैं ओके करूँगा तो ये ज्योमेट्रिकल सेट जो ऊपर था वो इस टेस्ट के अंदर शिफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे रीनेम भी कर सकता हूँ। रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके फीचर प्रॉपर्टीज में जाके मैं इधर बोल सकता हूँ ये मेरा सब टेस्ट 1 ज्योमेट्रिकल सेट है। तो इन दिस केस हम यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल सेट्स बना सकते हैं और इसी तरीके से हम बहुत सारे ज्योमेट्रिकल सेट्स को रीऑर्डर कर सकते हैं और हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ पॉइंट्स बना रहा हूँ या सिर्फ प्लेन्स बना रहा हूँ या सिर्फ लाइंस बना रहा हूँ या सिर्फ सरफेसेस बना रहा हूँ, उन सब के लिए अलग अलग तरीके के ज्योमेट्रिकल सेट्स हम बना सकते हैं। तो ये हुई ज्योमेट्रिकल सेट की बात। अ, अगर हम बात करें पार्ट बॉडी की तो पार्ट बॉडी एक डिफॉल्ट बॉडी रहता है किसी भी पार्ट के अंदर। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ये हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हम कभी भी इसको डिलीट नहीं कर सकते। ये पार्ट बॉडी हमेशा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अगर मैं एक नया पार्ट बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ जाके नया बॉडी, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे नया बॉडी बनाना चाहूँ तो बॉडी पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग और एक बॉडी का यहाँ पे जिस तरीके से हमने ज्योमेट्रिकल सेट को रीनेम किया था, हम यहाँ पे एक टेस्ट बॉडी भी बना सकते हैं और इसको रीनेम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर मुझे इस बॉडी को इस बॉडी के अंदर लेके आना है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे बुलियन ऑपरेशंस होते हैं। बुलियन ऑपरेशंस जैसे कि अगर मैं इस बॉडी के ऊपर राइट क्लिक करूं और यहाँ पे जाऊं तो ये सारे मेरे बुलियन ऑपरेशंस हैं। बुलियन ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि क्या मैं इस बॉडी को उस पार्ट बॉडी के साथ असेंबल करना चाहता हूँ, क्या मैं उसके साथ ऐड करना चाहता हूँ,
या रिमूव करना चाहता हूँ या इंटरसेक्ट करना चाहता हूँ या यूनियन ट्रिम करना चाहता हूँ, इन सब फीचर्स के बारे में हम अगले कभी ट्यूटोरियल में बात करेंगे। लेकिन अगर मुझे फ़िलहाल के लिए इस बॉडी को इसके साथ असेंबल करना है, तो मैं इसको असेंबल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये पार्ट बॉडी के अंदर असेंबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक अंडरलाइन भी नज़र आ रही होगी। ये अंडरलाइन का मतलब है कि आप इसको, ये एक्टिवेटेड एरिया है, आप इस एरिया के अंदर काम करने करेंगे। मतलब ये एक तरह की ट्री बनता है यहाँ पे, और उस ट्री के हिसाब से आपके सारे काम उसके अंदर एडजस्ट होते हैं। अगर मैं कुछ भी बॉडी, इस बॉडी के अंदर अगर काम करना चाहता हूँ, तो मैं इसको राइट क्लिक करके डिफाइन इन वर्क ऑब्जेक्ट जैसे ही करूँगा, तो ये मेरा अंडरलाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये मेरा बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मेरा सारा काम इसके अंदर होने वाला है। अगर मैं इधर जाके इसको डिफाइन इन वर्क ऑब्जेक्ट करूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। अगर मैं किसी ज्योमेट्रिकल सेट में काम करना चाहता हूँ, तो सिमिलरली मैं उधर भी राइट क्लिक करके डिफाइन इन वर्क ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं अब जो भी काम करूंगा वो इस ट्री में प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब एक वीडियो बनाकर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले ट्यूटोरियल में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ।